हजरत अबू तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन बदवक्त लईन 2 मरतबा आपके पास आया, लेकिन आपने उसको बैत नहीं किया, आप उसको वापस कर दिया करते थे। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब उसको वापस कर दिया तो आपने फरमाया कि दुनिया के आखिरी बदवक्त इंसान को कौन सी चीज है जो रोके हुए है, जो मेरे खून से मेरी दाढ़ी को वो रंगीन करेगा। आप के साथ लोगों ने इतनी बेवफाई की है, यकीन जानिए वाक़े करबला हमने पढ़ा है, अगर ठीक से स्टडी की जाए मौलाए कायनात की सीरत मुबारका की, तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, जितनी भी मुझे इल्म हुआ है, जितना भी अभी तक, कि सबसे ज्यादा मजलूम हस्ती कुल सहाबा इकराम में मौलाए कायनात की जात है, या फिर आपकी आल और औलाद है। आपकी आल औलाद के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते और परपोतों के साथ ऐसा किया गया कि एक जालिम बादशाह उमवी ने आपकी आल औलाद के साथ ऐसा किया था कि एक कमरे में बंद करके उन बच्चों को और चारों तरफ से उसको मट्टी से लीप दिया था। उनका ऑक्सीजन बंद हो गया तो वो घुटकर ही शहादत हो गई थी उनकी। जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया, यानी कुछ शहादत से कुछ ही दिन पहले रमजानों में आप बारी बारी अपने बेटों के यहाँ अफ्तार किया करते थे और सिर्फ 3 लुक़मे ही खाया करते थे। एक दिन आप से किसी ने कहा कि ए अली, आप इतना कम खाना क्यों खा रहे हैं? मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मुझे ये बात बहुत ज्यादा महबूब है कि मैं अपने रब के पास जाऊं तो मेरा पेट खाली हो। मुझे ये बात बहुत ज्यादा महबूब है। और ये तमाम अब जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी तमाम मोतबर कुतुब में आया है, और इसकी वजह ये हुई आपकी शहादत की। जिसने भी आपसे दुश्मनी रखी है वो इस बिना पे रखी है कि मौलाए कायनात के हाथों से जिनके बाप दादा कत्ल हुए थे, उनकी आल औलाद ने अली और आले अली अलैहिस्सलाम से नफरतें रखी हैं, जिसका सबब आपकी शहादत भी यही बनी और आपकी आल औलाद यानी इमामैन करीमैन और अइम्मा अहले बैत की शहादत का सबब भी यही दुश्मनियां बनी है। क्योंकि अली ने हमेशा इस्लाम के लिए अपना माल, अपना आल, अपनी आल और अपनी औलाद को लुटाया ही है, और आपके वालिद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था। वजह यह हुई कि जंग नहरवान में जो लोग आपके हाथ से कत्ल हुए थे, उनकी जो आल औलादे बची हुई थी, और जो लोग जान बचा करके भाग गए थे, वो लोग अपने मकतूलीन को याद कर करके रोया करते थे जब वो बैठा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों ने ये मंसूबा बनाया कि हम अली को कत्ल करेंगे। एक बोला कि ये इस्लाम में फसाद की जड़ 3 लोग हैं, इनको कत्ल कर दो, सारा फसाद खत्म हो जाएगा। एक अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, दूसरा माविया बिन सुफियान, तीसरा अमर बिन आस। अब एक एक आदमी खड़ा हुआ और कहता है कि मैं माविया को कत्ल करूंगा, दूसरा खड़ा हुआ कि मैं अमर बिन आस को खत्म करूंगा, तीसरा ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन बदवक्त ये कहता है कि मैं अली के लिए काफी हूं। और इन लोगों ने ये मिशन बनाया कि हम एक ही वक्त में कोशिश करेंगे कि इन तीनों का खात्मा करें। और इन्होंने नमाज का वक्त फजर का जो है मुकर्रर किया, और 17 रमजानुल मुबारक का दिन मुकर्रर किया इन लोगों ने कि 17वीं सुबह को
इनको जो है हम कत्ल करेंगे। तो हुआ यूं, रिवायात में आता है कि माविया को जब मारने के लिए जो उसका कत्ल करने का मुद्दई था वो गया, तो माविया के जो वार पड़ा वो सर पर नहीं पड़ा, वो कमर पर पड़ा और उसकी जो है कमर वो छिल गई। बहरहाल उसकी मौत नहीं आई थी उस वक्त। और अमर बिन आस के साथ ये होता है कि वो उस दिन नमाज पढ़ाने ही नहीं आया, किसी और को भेज दिया था, तबीयत कुछ खराब थी, जिस तरीके से रिवायत में आता है। तो जिसको अपनी जगह पर नमाज पढ़ाने के लिए भेजा था उसको कत्ल कर दिया। और जो वो कत्ल करने के लिए गया था, अमर बिन आस को जब पता चला तो फिर उस शख्स को भी कत्ल कर दिया गया। और जो शख्स माविया बिन अबू सुफियान को कत्ल करने के लिए गया था उसको भी पकड़ लिया गया। अब उसने क्या तरकीब सोची अपनी जान बचाने के लिए, उसने मुआविया से कहा कि देखो मैं तुम्हें एक खुशखबरी ऐसी सुनाऊंगा कि तुम खुश होकर मेरी जान बख्श दोगे। कहा कि अच्छा बता क्या खुशखबरी है। अब यहां पर गौर करने का मकाम यह है कि जिस इंसान को किसी से दुश्मनी होती है वही उसके कत्ल पर जो है खुश होता है और उसी के सामने ऐसा इंसान जिक्र करता है। उसने कहा कि मेरा एक भाई अली बिन अबी तालिब को कत्ल कर चुका होगा। तो माविया ने जब ये बात सुनी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अली पर कोई गालिब नहीं आ सकता। कहा कि क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, नमाज में तो आ सकता है, नमाज से अलग ही तो नहीं आ सकता। माविया ने सोचा हाँ बात तो ठीक कह रहा है, और दूसरी बात यह है कि अली तो अपने साथ कोई हिफाजत यानी गार्ड भी नहीं रखते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इस अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन के बारे में उसी के किसी घर वाले ने मौलाए कायनात को खबर दे दी कि ये इब्ने मुलजिम आया हुआ है, इसकी नियत ठीक नहीं है, आप इसको जो है कत्ल करा दें। आपने कहा कि उसने कत्ल तो नहीं किया है अभी, मुझे मैं उसे कैसे सजा दे दूं? और रही बात ये तुम में रहना कौन चाहता है? आप इतने जो है दिल आपका परेशान रहता था इस तरफ से कि बहुत ज्यादा। तो आपने कहा कि आप तुम लोगों में रहना कौन चाहता है, और अगर मैं इसे कत्ल कर दूंगा तो मुझे शहीद कौन करेगा? मुझे शहीद कौन करेगा? मौलाए कायनात का ये एतमाद था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि मेरे आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया है कि अली तेरी दाढ़ी तेरे सर के खून से रंगीन होगी तभी तेरी मौत आएगी, कि इन्हीं अय्याम के अंदर अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम अपने हम अकीदा लोगों के पास गया, अपने जो है उसके जो हम ख्याल लोग थे उनमें मजलिस हो रही थी, और फिर वही जंग नहरवान का जिक्र छिड़ गया, फिर वही बात आई। तो उसमें हुआ ये कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई थी जिसका दिल निहायत ही काला था। क्यों काला था? क्योंकि अली का बुग़्ज़ उसके अंदर था। वो इब्ने मुलजिम उस लड़की पर शादा हो गया और कहता है कि मुझसे शादी करो तुम। उसने कहा कि नहीं मैं तुझसे जो है शादी नहीं करूंगी। कहा कि नहीं, कि मुझसे शादी वही करेगा जो अली बिन अबू तालिब को कत्ल करेगा। उसने कहा दिल में कि ये काम करने के लिए तो मैं आया ही हुआ हूं, मैं इससे अच्छी क्या बात है, हाँ मेरा दोनों काम हो जाएंगे। उसने कहा कि मुझे 1000 तो नगद चाहिए, मेहर में नगद चाहिए, और एक गुलाम एक लोंडी चाहिए मुझे। कहा कि ये तो मैं तुझे कल ही को ला दूंगा, लेकिन ये जो तूने शर्त रखी है ये कुछ केड़ी है वैसे। कहा कि केड़ी कैसे है? कि जब मैं अली को कत्ल करने जाऊंगा तो वहां मुझे कोई छोड़ेगा भी नहीं, अगर मैं कत्ल भी कर दूं अली को तो मुझे कोई छोड़ेगा नहीं।
कहा कि अगर तू कत्ल भी हो गया, देखिए उसने किस तरीके से उसे बहकाया, कहा कि अगर तुझे कत्ल भी कर देंगे तो अल्लाह के यहाँ तुझे शहादत का दर्जा मिलेगा, तो तुझे इससे ज्यादा दुनिया से ज्यादा फायदा तो तुझे आखिरत में हो जाएगा। उसने कहा कि हाँ बात तो तेरी ठीक है। और वो मलऊन बदबख्त, गौर करने का मकाम है कि 40 दिन तक उस लईन ने जहर के अंदर तलवार बुझाई थी, 40 दिन मुसलसल। यानी अगर हल्का सा भी वार लग जाए इंसान के तो पूरे जिस्म में वो जो है जहर सराहियत कर जाता है। मौलाए कायनात एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हसन से फरमाते हैं, जुमा की जो है सुबह होने वाली थी, आप फरमाते हैं कि बेटा मेरा मंशा ये था कि मैं तुम सबको जगाता। आप जब नमाज के लिए जाया करते थे तो आवाज लगाते हुए जाया करते थे, अस्सलात अस्सलात, उठो नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। लेकिन क्या हुआ कि आज तो मैं ही, मुझ पर ही नींद का गलबा हो गया, नहीं नमाज निकली नहीं है। इतने में और कहा आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कि रात मुझे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह, मैं बहुत दुखता गया हूँ इस जिंदगी से। मैंने बहुत कोशिश की या रसूल अल्लाह इन लोगों को के दिलों से जो है कदूरत दूर करने की, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली इनके हक में बद्दुआ करो। तो मौला फरमाते हैं, फिर मैंने ये दुआ की कि अल्लाह तू मेरे बाद इन लोगों पर ऐसा हाकिम मुसल्लत कर जो इनके कारनामों की इनको जो है मजा चख जाए, इनको जो है सजा मिल जाए। यही बात हो ही रही थी कि मुअज्जिन ने आवाज लगाई, है अली जमात तैयार है, आप नमाज अदा करा दें, आप नमाज अदा करा दें। अब देखिए आप जैसे ही उठे ना तो बटेरें आपके जो है घर में पल रही थी। बटे का लफ्ज आया है, तो बहरहाल वो जो भी जानवर था वो आपके इर्द गिर्द जमा हो गया। तो लोगों ने उनको हटाना चाहा कि हटो हटो। मौलाए कायनात कहते हैं मत हटाओ इनको, ये मुझ पर नोहा कर रही है। देखिए कोई समझ रहा हो या ना समझ रहा हो, एक जानवर समझ रहा है अली की अजमत को और वो नोहा कर रहा है, यानी रो रहा है वो जानवर, यानी वो ये संदेश दे रहा है कि अली यहां से ना जाइए, आप यहां से चले गए तो हमसे जुदा हो जाएंगे। तो मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के उस इब्ने मुलजिम नामी बदबख्त ने ऐसा वार किया कि आपके सरे मुबारक से खून का फुवारा शुरू हो, फुवारा निकल पड़ता है आपके सरे मुबारक से। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान मुबारक से पुकार उठते हैं, वल्लाह अली कामयाब हो गया, वल्लाह अली कामयाब हो गया। हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा ज़ैनब तड़पती हुई आई, या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन। आप सामईन गिरामी, जो जुमले में बताने जा रहा हूं, तारीख कासिर है मिसाल पेश करने से कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक करता है। और हमें सोचना चाहिए कि हमें फख्र करना चाहिए कि हम किन जातों के मानने वाले हैं, और हमें उनके किरदार को, उनके अखलाक को अपने अंदर जो है ढालना चाहिए। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की प्यारी चहीती लाडली बेटी सैयदा ज़ैनब तड़पती हुई आई, कहती है या अमीरुल मोमिनीन। जैसे ही या अमीरुल मोमिनीन का जुमला कहा, उस बदवक्त के मुंह से निकला, मैंने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल नहीं किया है, मैंने हजरत अली को कत्ल किया है। यानी ये अमीरुल मोमिनीन नहीं है। इस पर भी आपको गुस्सा नहीं आया। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके पट्टी बांधने लगती है, तो वो दूर से बदवक्त कहता है कितनी ही पट्टी बांध लो, ये नहीं बचेंगे। मैंने 40 दिन मुसलसल इस तलवार को जहर से बुझाया है,
तलवार लगते ही जरा सा जख्म होते ही इंसान के पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की जाते मुबारका पर। आपने कहा कि अगर मैं बच जाऊं तो मैं खुद इसका हकदार हूं, खुद फैसला करूंगा इसके बारे में, और अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो इसको अगर कत्ल करना चाहो, पहले तो अर्जी यह है कि इसको माफ करना, लेकिन अगर कत्ल करना चाहो तो एक ही वार में इसी की तलवार से इसे कत्ल करना, एक ही वार से इसको कत्ल करना। मकसद ये था कि इसको तकलीफ ना देना। और आपने फरमाया कि इसको नरम बिस्तर दो, इसको शरबत पिलाओ, इसको अच्छी ग़िज़ाएं दो। ये है आपका जो अपने कातिल को शरबत पिलाता है, ज़ेब देता है उसे साक़ी कौसर होना, ज़ेब देता है उसे साक़ी कौसर होना। तो अजीज़ान गिरामी कद्र 17वीं तारीख को हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़ख्म लगा और 21वीं तारीख को शब को आपकी शहादत हो जाती है। आपने कुछ वसीयतें की इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बिलखुसूस और अपने तमाम रफ़क़ा को, अपने तमाम अहले बैत को, और कहा कि मेरे बाद कोई किसी से भी किसी तरीके का कोई झगड़ा मत करना और याद खुदा में अपनी ज़िंदगी गुजारना। और कहा कि अभी तो तुम्हें बहुत सारे इम्तहानात से गुजरना है मेरे बेटो, सब्र करो। और अपनी बेटी से फरमाया कि बेटी ज़ैनब, अपने भाई हसन हुसैन का साथ ना छोड़ना। ये वो ज़ैनब है जिसने अपने बाबा के ज़रबत लगते हुए देखी, बाबा के सरे अकदर से खून के फवारे छूटते हुए देखे। ये वो ज़ैनब है जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को जुदा होते हुए देखा। ये वो ज़ैनब है जिसने भाई हसन के जिगर के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। ये वो ज़ैनब है जिसने हज़रत अली अकबर की जवानी को मैदान कारज़ार में कुर्बान होते हुए देखा। जितने सदमे हजरत सैयदा ज़ैनब ने उठाए हैं, किसी भाई की बहन ने इतने सदमे नहीं उठाए हैं।